14 अप्रैल 1912 रात के करीब 11:40 समुद्र शांत था। हवा ठंडी और आसमान तारों से भरा हुआ। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दुनिया का सबसे बड़ा और अडूब माना जाने वाला जहाज हमेशा के लिए डूबने वाला था। 1500 से ज्यादा लोग इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले थे। ये कहानी है आरएमएस टाइटैनिक की। 1900 के दशक की शुरुआत। इंसान तेजी से आगे बढ़ रहा था। नई नई मशीनें, नई तकनीक और एक बढ़ता हुआ घमंड। लोगों को लगने लगा था कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसी सोच के साथ एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया गया जो दुनिया का सबसे बड़ा हो, सबसे शानदार हो और सबसे सुरक्षित हो। हजारों मजदूर दिन रात काम कर रहे थे। ठंडी हवाओं में, भारी मशीनों के बीच लोहे की मोटी प्लेट्स को जोड़ा जा रहा था। हर दिन ये जहाज और बड़ा होता जा रहा था और आखिरकार एक विशाल संरचना तैयार हुई। इतनी बड़ी कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। जब ये पूरा बनकर तैयार हुआ तो हर कोई कह रहा था, यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। इस जहाज के अंदर दो अलग अलग दुनिया थी। ऊपर की दुनिया जहां अमीर लोग रहते थे, शानदार कमरे, नरम बिस्तर, महंगे खाने और हर रात होने वाली पार्टियां। नीचे की दुनिया जहां गरीब लोग थे जो अपने देश छोड़कर एक नई जिंदगी की तलाश में जा रहे थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी थी। 10 अप्रैल 1912 सुबह का समय। लोग अपने परिवार वालों को अलविदा कह रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ के चेहरे पर खुशी और कुछ बस खामोश थे। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ा। पहले कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल सही था। समुद्र शांत, मौसम साफ, लोग आराम से अपने समय का आनंद ले रहे थे। कोई डेक पर टहल रहा था, कोई म्यूजिक सुन रहा था, कोई नए लोगों से दोस्ती कर रहा था। लेकिन इसी बीच कुछ मैसेज आने शुरू हुए। दूसरे जहाजों से चेतावनी, आगे आइसबर्ग है, सावधान रहो। लेकिन इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। जहाज अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। 14 अप्रैल रात, ठंडी हवा, चारों तरफ गहरा अंधेरा। शांत था कि उसकी सतह आईने की तरह लग रही थी। और यही सबसे बड़ा खतरा था। रात 11:40। एक गार्ड ने दूर देखा। अंधेरे में एक विशाल सफेद आकृति, एक आइसबर्ग। वो जोर से चिल्लाया, आइसबर्ग अहेड। तुरंत जहाज को मोड़ने की कोशिश हुई। इंजन धीमे किए गए, लेकिन इतना बड़ा जहाज इतनी तेजी में, इतनी जल्दी नहीं रुक सकता था। कुछ ही सेकंड में टक्कर हो गई। आवाज बहुत तेज नहीं थी, इसलिए ऊपर खड़े लोगों को लगा शायद कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन नीचे जहाज के अंदर लोहे की प्लेट्स फट चुकी थी। पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। कुछ ही मिनटों में इंजीनियरों ने स्थिति समझ ली और सच्चाई सामने आई। यह जहाज अब नहीं बचेगा। ये सुनते ही माहौल बदल गया। जहां कुछ देर पहले हंसी थी, अब वहां डर था। जहां म्यूजिक था, अब वहां अफरा तफरी थी। लाइफ बोट्स तैयार की गईं, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। जहाज पर लाइफ बोट्स सिर्फ आधे लोगों के लिए थीं। आदेश दिया गया, पहले महिलाएं और बच्चे। कुछ लोग शांत थे। उन्होंने अपने परिवार को लाइफ बोट में बैठाया और खुद पीछे रह गए। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ घबराए हुए थे और कुछ लोग डर के मारे नियम तोड़ रहे थे। अमीर लोगों को रास्ता जल्दी मिल गया, लेकिन नीचे रहने वाले कई लोग रास्ता ही नहीं ढूंढ पाए। कुछ दरवाजे बंद थे और बहुत से लोग वहीं फंस गए। समय तेजी से निकल रहा था। जहाज धीरे धीरे झुकने लगा। पानी डेक तक पहुंचने लगा। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे। हर तरफ डर फैल चुका था।
लेकिन इस डर के बीच एक अजीब दृश्य था। जहाज का म्यूजिक बैंड आखिरी तक बजा रहा था ताकि लोगों का डर कम हो सके। रात के करीब 2 बजे जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह पानी में जा चुका था और फिर एक जोरदार आवाज के साथ जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। कुछ ही पलों में पूरा जहाज समुद्र में समा गया। हजारों लोग ठंडे पानी में गिर गए। पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही मिनटों में शरीर सुन्न हो जाता था और फिर सांस रुक जाती थी। बस चीखें थी, मदद के लिए पुकार। लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। कुछ घंटों बाद मदद पहुंची, लेकिन तब तक 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। जो लोग बच गए उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने वो रात देखी थी जो कोई कभी नहीं भूल सकता। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसके बाद समुद्री नियम बदल दिए गए। अब हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट होना जरूरी कर दिया गया। आज भी समुद्र की गहराई में टाइटैनिक का मलबा मौजूद है, धीरे धीरे टूटता हुआ, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। यह सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये इंसान के घमंड, उसकी गलतियों और उसकी इंसानियत की कहानी है। ये थी टाइटैनिक की कहानी, एक सपना जो बहुत बड़ा था लेकिन समुद्र की गहराई में हमेशा के लिए खो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।